आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 11। तुम जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के उज़रात पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सब का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे सरफ नजर करो, तो बेशक तुम इनसे सरफे नजर ही कर लो, क्योंकि ये गंदगी हैं और इनका असली मुकाम जहन्नुम है, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी ना होगा। ये बदवी अरब कुफ्र और निफाक में ज्यादा सख्त हैं और इनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज्यादा हैं कि उस दीन के हदूद से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम व दाना है। इन बदवियों में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं तो उसे अपने ऊपर ज़बरदस्ती की चट्टी समझते हैं और तुम्हारे हक में ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो वो अपनी गर्दन से इस निज़ाम की इताअत का कुलादा उतार फेंके जिसमें तुमने इन्हें कस दिया है। हालांकि बदी का चक्कर खुद इन्हीं पर मुसल्लत है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। और इन्हीं बदवियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के हाथ तकर्रुब का और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं। हाँ, वो ज़रूर उनके लिए तकर्रुब का जरिया है और अल्लाह ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। वो महाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बई कहने में सबकत की, नीज वो जो बाद में रास्तबाजी के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। यही अजीमुल शान कामयाबी है। तुम्हारे गर्दो पेश जो बदवी रहते हैं उनमें बहुत से मुनाफिक हैं और इसी तरह खुद मदीने के बाशिंदों में भी मुनाफिक मौजूद हैं जो निफाक में ताक हो गए हैं। तुम इन्हें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। करीब है वो वक्त जब हम उनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो ज्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ कर लिया है। इनका अमल मखलूत है, कुछ नेक है और कुछ बद। बईद नहीं कि अल्लाह इन पर फिर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी, तुम इनके अमवाल में से सदका लेकर इन्हें पाक करो और नेकी की राह में इन्हें बढ़ाओ और इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत मुआफ करने वाला और रहीम है। और ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सजा दे और चाहे उन पर असर नो मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीमो दाना है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक को नुकसान पहुंचाएं और खुदा की बंदगी करने की बजाय कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें, और इस बज़ाहिर इबादत गाह को उस शख्स के लिए कमीन गाह बनाएं जो इससे पहले खुदा और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुका है। वो जरूर कसमें खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज का ना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं।
तुम हरगिज इस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवे पर कायम की गई थी, वही उसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसबात कब्र पर उठाई हो और वो उसे लेकर सीधी जहन्नुम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने की अब कोई सूरत नहीं, बजिज इसके कि इनके दिल ही पारा पारा हो जाए। अल्लाह निहायत बाखबर और हकीम और दाना है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते हैं। इनसे जन्नत का वादा अल्लाह के जिम्मे एक पुख्ता वादा है तौरात और इंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद का पूरा करने वाला हो? बस खुशियां मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने खुदा से चुका लिया है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी बजा लाने वाले, उसकी तारीफ के गुन गाने वाले, उसकी खातिर जमीन में गर्दिश करने वाले, उसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले और अल्लाह के हदूद की हिफाजत करने वाले इस शान के होते हैं वो मोमिन जो अल्लाह से बे का ये मामला तय करते हैं। और ए नबी, उन मोमिनों को खुशखबरी दे दो, नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। ज़ेबा नहीं है कि मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो दुआए मगफिरत की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर यह बात खुल गई कि उसका बाप खुदा का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया। हक ये है कि इब्राहीम बड़ा रकीकुल कल्ब और खुदा तरस और बुर्दबार आदमी था। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुब्तला करे, जब तक कि इन्हें साफ साफ बता ना दे कि इन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए। दर हकीकत अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है और ये भी वाक़ई है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में ज़मीन और आसमानों की सल्तनत है। उसी के इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें इससे बचा सके। अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया नबी को और उन मुहाजिरीन और इंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया। अगरचा इनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चले थे, मगर जब उन्होंने इस कजी का इत्बा ना किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। बेशक उसका मामला इन लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का है और उन तीनों को भी उसने माफ़ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बार होने लगी और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पनाह खुद अल्लाह ही के दामने रहमत के सिवा नहीं है। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आएं। यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीने के बाशिंदों और गिरदोनवा के बदवियों को ये हरगिज ज़ेबा ना था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठ रहते और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाते, इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्कत की कोई तकलीफ वो झेलें। और मुनकरीन हक को जो राह नागवार है उस पर कोई कदम वो उठाएं और किसी दुश्मन से अदावत हक का कोई इंतकाम वो लें और उसके बदले उनके हक में एक अमल साले ना लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहाँ मोहसिनों का हक़ुल खिदमत मारा नहीं जाता है। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वो राह खुदा में थोड़ा या बहुत कोई खर्च उठाएं और सही और जहाद में कोई वादी वो पार करें और उनके हक में इसे लिख ना लिया जाए ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामे का सिला उन्हें अता करे।
اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ یونس۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام ر، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट देते हैं। इंसान का हाल यह है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम उसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही ना था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की, और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही ना दिया। इस तरह हम मुजरिमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब उनके बाद हमने तुमको जमीन में उनकी जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तरमीम करो। ए नबी, उनसे कहो, मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगय्युर तब्दील करूं। मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगय्युर तब्दील कर लूं। मैं तो बस उस वही का पैरों हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े होलनाक दिन के अजाब का डर है। और कहो, अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे। यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो इनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। ए नबी, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है ना जमीन में? पाक है वो और बालाओ बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इब्तदान सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय ना कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो, गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। इनसे कहो, अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को कलमबंद कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है। चुनाचा जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मवाफिक पर फरहा और शादा सफर कर रहे होते हो और फिर यकायक बादे मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी थीं और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं,
यकायक रात को या दिन को हमारा वक्त आ गया और हमने ऐसे गारत करके रख दिया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुल सलाम की तरफ दावत दे रहा है। हिदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल। उनके चेहरों पर रोसियाही और जिल्लत ना चाहेगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराइयां जैसी हैं वैसा ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत उन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हो। वो दोज़ख के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम उन सब को एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे कि ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा, सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे गुम हो जाएंगे। इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर ये तुम किधर फिराए जा रहे हो? ए नबी देखो, इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई कि वो मान कर ना देंगे। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता हो और फिर उसका इआदा भी करे? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तिदा भी करता है और उसका इआदा भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोग महज क्यास और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इसको खूब जानता है। और ये कुरान वो चीज नहीं है जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तस्लीफ कर लिया जाए, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद तस्नीफ कर लिया है? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी तस्नीफ कर लाओ और एक खुदा को छोड़कर जिस को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लाओ। असल ये है कि जो चीज उनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसका माल भी उनके सामने नहीं आया उसको इन्होंने ख्वामखा अटकल पिच्चू जुटला दिया। इसी तरह तो इनसे पहले के लोग भी जुटला चुके हैं। फिर देख लो उन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। उनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब उन मुफसिदों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूं उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा?
ख्वाह वो कुछ ना समझते हों। इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा, ख्वाह इन्हें कुछ ना सूझता हो। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस रोज अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। उस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिल वाक़े सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और हरगिज वो राह रास्त पर ना थे। जिन बुरे नताइज से हम इन्हें डरा रहे हैं उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले ही तुझे उठा लें, बहरहाल इन्हें आना हमारी तरफ ही है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं कि तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो, मेरे इख्तियार में तो खुद अपना नफा और जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम ताखीर भी नहीं होती। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? फिर पूछते हैं, क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे ज़हूर में आने से रोक दो। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रूए ज़मीन की दौलत भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए वो उसे फदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। जब ये लोग उस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर ना होगा। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं हैं। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको पलटना है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी, कहो कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए, ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ए नबी, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? जो लोग अल्लाह पर यह झूठा इफ्तरा बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज उनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। ए नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, और लोगों, तुम भी जो कुछ करते हो, इस सब के दौरान में हम तुमको देखते रहते हैं। कोई जर्रा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नजर से पोशीदा हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवे का रवैया इख्तियार किया, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में उनके लिए बिशारत ही बिशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं वो तुझे रंजीदा ना करें। इज्जत सारी की सारी खुदा के इख्तियार में है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आगाह रहो, आसमान के बसने वाले हों या जमीन के, सब के सब अल्लाह के ममलूक हैं, और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं वो निरे वहमो गुमान के पैरों हैं।
और महज क्या सराइयां करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। सुबहान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसकी मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल के लिए आखिर दलील क्या है? क्या तुम अल्लाह के मुतालिक वो बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं हैं? ए नबी, कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पा सकते। दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में मजा कर लें, फिर हमारी तरफ उनको पलटना है। फिर हम उस कुफर के बदले जिसका इर्तिकाब वो कर रहे हैं इनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। इनको नूह का किस्सा सुनाओ, उस वक्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए बरादराने कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयत सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुतफिका फैसला कर लो और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नज़र हो उसको खूब सोच समझ लो ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा ना रहे। फिर मेरे खिलाफ उसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान किया। मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार ना था। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है कि ख्वाह कोई माने या ना माने मैं खुद मुस्लिम बनकर रहूं। उन्होंने उसे झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया और उन्हीं को जमीन में जानशीन बनाया और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। बस देख लो कि जिन्हें मुतनब्बा किया गया था वो फिर भी उन्होंने मान कर ना दिया उनका क्या अंजाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुटला दिया था उसे फिर मान कर ना दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास से हक इनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाया करते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है और जमीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने इनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंशर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है। अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है। मुफसिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, ख्वाह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार हो। फिर देखो कि मूसा को उसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने ना माना, फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के सरबराह आवरदा लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन इनको अजाब में मुब्तला करेगा। और वाकया ये है कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर रुकते नहीं हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना और अपनी रहमत से हमको काफिरों से निजात दे। और हमने मूसा और उसके भाई को इशारा किया कि मिस्र में चंद मकान अपनी कौम के लिए मुहैया करो और अपने इन मकानों को किबला ठहरा लो और नमाज कायम करो और अहले ईमान को बिशारत दे दो। मूसा ने दुआ की, ए हमारे रब, तूने फिरौन और उनके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और अम्वाल से नवाज रखा है। ए रब, क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं? ए रब, उनके माल गारत कर दे
اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو کچھ ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے،
اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں، اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک